आज मैं बताऊंगा सेंट्रल जेल लाड़काना के बारे में कि उधर कैदियों के साथ कौन सा जुल्म होता है, किस तरह जेल की पुलिस कैदियों के साथ पेश आती है और क्या क्या बातें जेल में होती हैं। जेल में जैसे ही एक कैदी नया, जैसे बाहर से पुलिस पकड़ती है, उसको थाने लाते हैं, थाने से फिर कोर्ट से रिमांड लेते हैं, कोर्ट से रिमांड लेके फिर उसको जेल पे चालान करते हैं। कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का रिमांड देती है, तब तक उनको थाने में रखते हैं, उसके बाद उनको जेल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जेल में जैसे स्टार्टिंग में कैदी आता है तो पहले जो जेल का अमला होता है वो कैदी को कहता है कि अपनी चप्पल हाथ में उठाओ, चप्पल हाथ में उठाओ, फिर यानी नंगे पाँव आपको आगे जाना है। इसको पुलिस बोलती है डिसिप्लिन, यानी जो डिसिप्लिन दे के जाएगा उसके साथ नहीं लड़ेंगे। उधर 4-5 बंदे डंडों के साथ खड़े होते हैं। अगर जिसने जो बदमाश होते हैं चप्पल नहीं उठाते उनके साथ लड़ते हैं, उधर उनके साथ बहुत लड़ते हैं, उनका सर वगैरह फाड़ देते हैं। एक दूसरा होता है सच्चू, सच्चू बोलते हैं, आप लोगों की ज़बान में पता नहीं क्या बोलते हैं, सिंधी में उसे सच्चू ही बोलते हैं। वो बैक साइड जो होती है ना, बैक साइड पे मारते हैं। वो इतना मारते हैं बाकायदा उसके निशान आपके जिस्म से पूरी ज़िंदगी नहीं हटेंगे। उनको मारा जाता है कि चप्पल उठाओ, अगर नहीं उठाते तो उनको मारा जाता है। जो चप्पल उठाते हैं ना, फिर उनको घुटनों पे बिठा के दूसरी गेट की तरफ लेके जाया जाता है। फिर उसके बाद उनसे अंदर काम करवाया जाता है, अंदर काम करवाया जाता है। सफाई हो गई, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, वॉशरूम में साफ़ करवाना। जैसे बेइज्जती होती है ना, किसी की बेइज्जती करना, उनकी ऐसे बेइज्जती होती है। अगर जो पैसे देता है तो उसको डायरेक्ट ही अंदर छोड़ देते हैं। हमने भी बाबा के पैसे भरे थे सेंट्रल जेल में, पहले पैसे भरे थे, फिर हमारा बाबा जेल में पहुंचा था। तो उसके साथ इन्होंने कुछ ना बोला ना कुछ, उसको डायरेक्ट अंदर कर दिया। तो जो पैसे नहीं दे सकता उसके साथ ये सलूक होता है, उसकी बेइज्जती होती है। गरीब बंदा होता है वो चप्पल भी उठा लेता है, जो बदमाश होते हैं वो नहीं उठाते, पैसे भी नहीं होते तो फिर वो पुलिस वाले लड़ते हैं उनके साथ। जो चप्पल वगैरह उठाता है उसको घुटनों के बल बिठा के गेट क्रॉस करवा देते हैं। लाड़काना सेंट्रल जेल में 3 गेटें हैं जो मैंने देखी हैं। एक बिल्कुल बाहर जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के बाहर ये गेट है, उससे अंदर आओ तो दूसरी गेट आती है। नहीं, 4 गेटें हैं। हाँ, फिर दूसरी गेट आती है, फिर तीसरी गेट आती है, फिर चौथी आती है। जो तीसरी और चौथी है ना, उसके बीच में ये सीन होता है। उनको चप्पल उठवाते हैं, यानी अंदर जाए तो वो नंगे पाँव जाए, उसके पैरों में चप्पल ना हो। अगर चप्पल नहीं उठाता तो उसे मारते हैं। ज़्यादातर ये पैसे खाने के लिए करते हैं। जैसे इनको ये पता हो तो हमें पैसे दें और जाएं। फिर अंदर जो जाते हैं उनसे फिर अंदर काम करवाते हैं। वो क्यों काम करवाते हैं कि पैसे दो, काम के पैसे दो। किसी से 20,000 लेते हैं, किसी से 30,000 लेते हैं, किसी से 50,000 लेते हैं। वो केसेस पे भी डिपेंड होता है, कैदी पे भी डिपेंड होता है कि कैदी गरीब है अमीर है, 50,000 लाख दे सकता है कि नहीं दे सकता। फिर उसके बाद फिर अंदर का सीन होता है। जो चप्पल नहीं उठाते ना, फिर उसको बंदवाड़ कर देते हैं। बंदवाड़ में ये होता है कि बंद कमरा होता है उधर, उसके अलावा कोई नहीं होता, ना कोई लाइट होती है ना कुछ। उसे ऐसे ही फर्श पे सोना पड़ेगा, ना उसे बिस्तरा मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। फिर वो बंद वार्ड होगा। जेल में 3 किस्म के यानी कमरे होते हैं। एक बंद वार्ड होता है, एक खोलियाँ होती हैं, एक बारीक होती है। बारीक में ये है कि बारीक में 25-25, 30-30 बंदा होता है। खोली में आप लोग जैसे 3 हो 4 हो आप लोग रह सकते हो। और जो बंद वार्ड होता है ना, उसमें अकेला ही बंदा होता है। उसको ना दूसरा कोई बंदा देते, ना कोई बात करने वाला होता है, ना कुछ। बंद वार्ड उसे बोलते हैं। उसमें अकेला बंदा रहता है। फिर जो जेल में अंदर का सिस्टम, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेल नहीं गया कभी, लेकिन मुझे पता सब है क्योंकि मेरा पापा रहा है ना, बाबा रहा है, मेरा भाई रहा है बड़ा। इन्हीं झूठे केसेस में मैंने आपको पहले बताया था। सारा किस्सा तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि क्या वजह थी, कैसे हमारे मसले हुए, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है।
फिर जो उधर रोटी का सीन होता है, सुबह के टाइम एक रोटी दी जाती है चाय के साथ। अगर आप लोगों को जितनी भी भूख है, आपको एक ही रोटी मिलेगी। दोपहर के टाइम 2 रोटियां मिलती हैं, वो 12-1 बजे के टाइम। और रात के टाइम भी, रात का तो नहीं, वो शाम के टाइम ही देते हैं, 4 बजे के टाइम 2 रोटियां देते हैं। आपको जितनी भी भूख है 2 ही मिलेंगी। और वो रोटी ऐसी, आप 2 मिनट बाहर रखो ना उसे, 2 मिनट क्या 10 मिनट बाहर रखो तो वो बिल्कुल पापड़ बन जाती है, ऐसी रोटी होती है। और उसके अलावा रात के टाइम भी चाय देते हैं, जो बिल्कुल पानी की तरह होती है। कैदी क्या करते हैं उधर जेल में, जो एवरीडे के ये डब्बे होते हैं ना, ये मंगवा के रख लेते हैं। डब्बे हो गए, साशे हो गए, फिर उसी चाय में मिक्स करके वो पीते हैं, चाय पीते हैं। जैसे बनी हुई उधर से आती है, उनको बनाने की भी सहूलत उधर नहीं होती। एक होता है ना कि सहूलत हो, बंदा खुद चाय बनाए या कुछ भी, वो भी नहीं होती। जो वो देते हैं वही खानी होती है। यार ऐसे समझो जैसे जानवर की ज़िंदगी होती है ना, ऐसे ही जेल में कैदी की ज़िंदगी होती है। और जो कैदी होता है ना, कैदी को अपने घर वाले या भाई, जो भी दोस्त उसे पैसे देते हैं ना, उससे 1000 पे 200 रुपये पुलिस वाले काटते हैं। और तो खर्ची वगैरह ये वो उनका वो अलग मामला है। 200 रुपये फी 1000 पे, अगर किसी ने किसी को 5000 दिए तो सीधे सीधे 2000 उसमें से कट जाएंगे, 3000 उनको मिलेंगे। हाँ, इतने ही। तो ये पुलिस अलग काटती है। इससे बाहर वाला सीन तो अलग है ना। मैं जाता था मुलाकातों पे, मैं अपने बाबा से मिलने जाता था। बाहर का सीन मुझे पता है, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि बाहर का क्या सीन है, कैसे कैसे पैसे लिए जाते हैं। ये तो कैदी जब एंटर होता है जेल में, तब उनसे पैसे लिए जाते हैं काम के बहाने, कि पैसे दोगे फिर काम नहीं करवाएंगे। जो पैसे नहीं दे पाते उनसे ऐसे ही काम करवाते रहते हैं। कोई कैदी ऐसे भी हैं जो सालों के सालों यही काम करते हैं अंदर का, जेल का। सफाई हो गई, जो भी पानी के मट उनसे उठवाते हैं, पानी के ड्रम भरवाते हैं। बस इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में और आपको आगाह करूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।